आप लोग मुझसे अपने सवाल पूछें, जो आप लोगों के अपने दिमाग में सवाल घूमते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। आप लोगों ने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं, इसलिए आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, रिगार्डलेस दिस इस चीज़ के कि आप सब लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारा मज़हब जो है, आम लोगों से मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारा मज़हब किसी भी बात के बारे में बात करते हुए ना शर्माता है ना परेशान होता है, बल्कि वो बहुत खुल के बात करता है चीज़ों के बारे में। हाँ, हमें अल्फाज का इस्तेमाल बड़ा मुनासिब रखना चाहिए, जिससे वल्गैरिटी या बेहयाई जो है वो ना आया हो, मगर वो बात कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर इस्लाम बात ना करता हो। ये आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसलिए आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी सोसाइटी में आने वाले जो हमारे चैलेंजेस हैं उनके हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये टाइम हमारा इस वक्त जो है, जिसमें से हम गुज़र रहे हैं एज़ इंडिविजुअल्स भी और एज़ अ नेशन, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है हमारे ऊपर, बहुत ही मुश्किल है। हमें नज़र आ रहा है कि हमारे इकनॉमिक और सोशल चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से हमारे मेंटल हेल्थ बर्डन्स भी ज़्यादा हैं। हम यानी उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, उतने ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि नहीं समझ आ रहा कि चीज़ें किस तरह से होंगी, क्या होगा। और ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए ये ज़्यादा मसला बना हुआ है, क्योंकि उनकी एक स्ट्रगल है, अभी उन्होंने अपनी लाइफ शुरू करनी है, और लाइफ शुरू करने से पहले ही उनको ये पैगाम मिलना शुरू हुए हैं कि आपका मुल्क जो है वो तो बैंकरप्ट हो चुका हुआ है, या वो दिवालिया हो चुका हुआ है, या वो ख़त्म हो चुका हुआ है, या उसकी इकनॉमिक कंडीशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, जो कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का बायस बन रही है। और हमने ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, एक बड़ा नंबर जो है लोगों का जा चुका हुआ है। लेकिन अगर हम इसी तरह से ख़तरात से, चैलेंजेस से परेशान होके अपनी जगह छोड़ते रहेंगे तो फिर यहाँ पे कोई बाकी नहीं रहेगा। हम सब सिर्फ अगर ये सोचते रहेंगे कि शायद हमें यहाँ से बाहर मूव कर लेना चाहिए, इसलिए कि शायद चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा बेहतर हैं, चाहे एज रिलीजियस स्कॉलर्स आप बाहर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे भी आप मूव करना चाहें, लेकिन उसकी वजह जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि आपके मुल्क में रिसोर्स कम है, क्योंकि लेट मी टेल यू कि आपके मुल्क में रिसोर्स कम नहीं है। जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि हमें पता नहीं है एक्चुअली कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमें जाना किस तरफ है, हमने करना क्या है। और जब हम डायरेक्शन लेस होते हैं तो हमारे लिए कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, परेशानी और सैडनेस, और उसके अलावा डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर करूंगी कि मुझे याद है जब मैं अपना स्पेशलाइजेशन कर रही थी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो मैं दिन के वक्त यूनिवर्सिटी जाती थी और रात को मैं क्लिनिक करती थी, तो मुझे घर वापस जाते तक 12 बज जाते होते थे, इतना टाइम हो जाता था। और फिर सुबह मैंने उठ के जो भी काम शाम करना है वो घर जाके करना है, और फिर यूनिवर्सिटी वापस, और 9 to 5 हमारी यूनिवर्सिटी होती थी। तो मैं बहुत सारे टाइम पे मेरी हिम्मत जो थी वो जवाब दे जाती थी कि मैं क्या करूं, मैं थक गई, बिकॉज़ मैं एक सेल्फ मेड खातून हूँ। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो अर्न किया है वो मैंने खुद किया है। मैं मुंह में सोने का चमचा लेके बिल्कुल नहीं पैदा हुई। मैं बिल्कुल एक टाट के स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, उर्दू मीडियम स्कूल से आई हुई हूँ, एक छोटे से कस्बे से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन सिर्फ जो चीज़ मुझे यहाँ तक लेके आ सकी है वो मेरा अपना जज्बा है और मेरी अपनी डायरेक्शन है कि मुझे करना क्या है बेसिकली। तो जो मैं बात आपसे शेयर करने वाली हूँ ये कि जब मुझे हिम्मत अक्सर हार जाती थी और मुझे लगता था कि बस हो गई अल्लाह मियाँ, मैं अब थक गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं होता, तो मुझे उस वक्त सिर्फ एक जवाब मिलता था जो मेरी सारी हिम्मत वापस मुझे कर देता था, एंड दैट वाज के बंदे तुझे ही करना है और तुम कर सकते हो। ये मेरे अंदर से आवाज़ आती थी और मुझे लगता था कि अल्लाह मुझसे बात कर रहा है, मुझे जवाब दे रहा है, मुझे मेरी थकन के बारे में बता रहा है कि अभी टाइम नहीं है थकने का। और ये जब जवाब मुझे आता था तो मेरी हिम्मत फिर से वापस आ जाती थी और मैं फिर से अपनी स्ट्रगल पे वापस आ जाती थी कि नहीं, अभी
थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और हर दफ़ा इस जवाब के ऊपर मुझे साथ में ये भी जवाब मिलता था कि आई हैव बीन सिलेक्टेड, मुझे चूज़ कर लिया गया है, इसलिए मैं एक आम इंसान जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार रही। मैंने एक मुश्किल रास्ता चूज़ किया है, इसलिए मैं एक मुश्किल ज़िंदगी भी गुजार रही हूँ। और अगर मुझे चूज़ किया गया है तो डेफिनेटली अल्लाह की बनाई गई सिलेक्शंस कभी गलत नहीं होती। He chooses the right ones जो वाकई ही डिलीवर कर सकते हैं। तो वो कुरान की आयत भी है कि खुदा किसी भी जान पे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। मुझे इसका तर्जुमा आता है, आपको इसकी अरबी आती होगी। तो इसी तरह से एक और ये आयतें वो आयात हैं जिन्होंने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। 3-4 ऐसी आयात हैं जिन्होंने हमेशा मुझे ज़िंदा रखा है, वरना शायद मैं बहुत पहले जितने बड़े चैलेंजेस को मैं फेस कर रही हूँ, जिस तरह से सोसाइटी में जिन टैबूज़ को मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ, लोग मुझे मार चुके होते हैं और बहुत सारे टाइम पे लोग मुझे मारने मेरे घर तक पहुँचे हुए हैं। इट्स ओनली अल्लाह हु इज़ कीपिंग मी सेफ। तो उसमें एक आयत जो दूसरी है वो ये है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर हम फेलियर की कोशिश करेंगे तो कामयाबी कभी नहीं नसीब हो सकती, क्योंकि अल्लाह बड़ा सिस्टमैटिक है, वो लॉजिकल है, वो इलॉजिकल चीज़ों को नहीं करता, वो सिस्टमैटिकली चीज़ों को करता है। फिर जब हम इस आयत को सुनते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, तो हमारा तकदीर से ज़्यादा ईमान जो है वो तदबीर पे आ जाता है कि हम अगर अच्छा गुमान करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा ही होगा। और अगर हम कामयाबी सोचेंगे तो कामयाबी ही मिलेगी, और अगर हम कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे तो कामयाबी हमारी तरफ आएगी। देन देयर वाज थर्ड कुरान की आयत जो मुझे हेल्प करती थी, वो था कि और अपने गुमान अच्छे रखा करो, बेशक बहुत सारे गुमान सच हो जाने के होते हैं या वो सच हो जाते हैं। मैं क्योंकि एक नफ्सियात की स्टूडेंट हूँ और मेरा काम भी इंसानी नफ्सियात के साथ डील करना है, तो मुझे इन आयात ने बहुत कुछ सिखाया है। हम जब साइकोलॉजी की बात करते हैं, नफ्सियात की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, थॉट्स की बात करते हैं, हम ख्यालात की बात करते हैं। तो जब मैं ये आयत सुनती हूँ कि और अपने गुमान अच्छे रखा करो क्योंकि बहुत सारे गुमान सच हो जाते हैं, तो जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया कि अच्छा इसकी हकीकत कितनी है, तो मुझे पता चला कि ह्यूमन ब्रेन जो है बेसिकली इसमें कैपेसिटी ही नहीं है ये उसके अलावा कुछ और सोच सके जो आप इसको सोचने के लिए कह रहे हैं। कुदरती तौर पे ह्यूमन ब्रेन सिवाय उसके और कुछ नहीं सोच सकता जो आप इसको सोचने को कह देंगे, जो आप इसको करने को कह देंगे। ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको हकीकत और फैंटेसी में या जो तसव्वुराती चीज़ें हैं उनमें फ़र्क बयान कर सके। ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि ये आपको गलत और सही के बारे में बता सके। ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी सिर्फ इतनी है कि आप इसको जो कहते हैं ये वो करता है। ये इसका अमल है, ये इसका प्रोसेस है। तो हमें ये आयत और भी अच्छे तरीके से समझ आती है कि वाई अल्लाह हैज़ सेड दिस, कि और अपने गुमान अच्छे रखा करो क्योंकि बहुत सारे गुमान सच हो जाते हैं। वाई द प्रोसेस, जब हम कोई भी ख्याल सोचते हैं, अपने दिमाग में कोई भी ख्याल आता है, अच्छाई का, बुराई का, नेकी का, बदी का, कुछ भी ख्याल आता है हमें, उसकी एक पिक्चर हमारे दिमाग में चलती, एक फिल्म बनती है, एक इमेज आता है हमारे दिमाग में। और जितना जब वो इमेज या पिक्चर हमारे दिमाग में जब आती है तो हमारा दिमाग चीज़ों को प्रोसेस करना शुरू करता है, उसको मैप करना, वो पूरी कहानी बना देता है। अच्छा ये होगा, वो होगा। जैसे मैं अभी आप लोगों के पास आ रही थी तो मैं रास्ते में सोचते हुए मेरे दिमाग में इमेज बनता जा रहा था कि अच्छा मैं दुपट्टा नहीं लेके आई, आई डोंट नो लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे। दूसरी मैं चीज़ ये सोच रही थी कि अच्छा अब मैंने उनसे जाके बात क्या करनी है, तो मुझे लगा कि मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था कि मुझे आप लोगों से क्या बात करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं देखूँगी लोग किस तरह के हैं, मैं उसके हिसाब से बात करूँगी।
फिर मुझे लगा कि अच्छा, क्योंकि आप लोग का जो माशाल्लाह ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह के साथ है और दीन से बहुत करीब लोग हैं आप, तो मुझे लगा मुझे अपने बारे में जिन चीज़ों ने मुझे हिम्मत हमेशा दी, तो मुझे उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। बिकॉज़ देखने में मैं अंग्रेज़ हूँ लेकिन मैं अंदर से पूरी मुसलमान हूँ। तो जो चीज़ें मुझे हमेशा हिम्मत देती रही हैं, जो चीज़ें मुझे हमेशा बांधे रखी हैं, उनका समझना बहुत ज़रूरी है। दीन इस्लाम उतना मुश्किल नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बना दिया गया है। और ये मुश्किल बनाने वाले भी हम ही हैं कि लोग इससे भागना शुरू हो जाएं, इससे दूर होना शुरू हो जाएं। तो हम जो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं ये समझती हूँ कि हम सब के कंधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी कि हम, क्योंकि कोई भी मज़हब हो, इस्लाम हो, वो ईसाईयत हो, वो हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, वो इंसान से बाहर नहीं होता। दीन का काम इंसान की ज़िंदगी को गाइड करना है और कोई मज़हब इंसान से बाहर कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसानों के लिए है। सो इसलिए हमें इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना है। और जो 2-3 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि आप जो सोचेंगे, इवन आज यहाँ बैठे हुए आप अपने साथ जो तय कर रहे हैं कि मैंने आने वाले 2 सालों में अपने आप को यहाँ पहुँचाना है, मैंने यहाँ पहुँचना है, और आप उसको आज इमेजिन करना शुरू कर दें, तो 2 साल बाद यकीनी तौर पे आप वहाँ पहुँच जाएंगे। क्यों? कि खुदा कहता है इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करेगा। और अपने गुमान अच्छे रखो क्योंकि बहुत सारे गुमान सच हो जाते हैं। और उसका मैंने आपको साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी बताया कि वो आयत एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट कैसे करती है, वो इसके हिसाब से अप्लाई कैसे होती है कि इंसानी दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस। सो अपने आप को आज से वो देखना शुरू करो जो आप बनना चाहते हो, बिल्कुल क्लैरिटी से और क्लियरली। यू विल सी कि आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। फिर आप लोगों का ताल्लुक़ जो है, क्योंकि वो एक ख़ास और बहुत ही अच्छे और अहम स्कूल से है। मेडिटेशन आप लोग मराकबा के नाम से उसको जानते होंगे, हम उसको मेडिटेशन के नाम से जानते हैं अपनी ज़ुबान में। मेडिटेशन जो है, अगर इसको नहीं समझ आ रही तो मैं समझाऊंगी ज़रूर, मुझे पूछना है आपने। कोई भी सवाल जो मैं बात कर रही हूँ उसको अपने दिमाग में नहीं रखना। मेरी कोई बात नहीं समझ आई, मुझे रोकिए और मुझे पूछिए कि इसका प्रोसेस बताइए किस तरह से। आई एम हेयर टू टेल यू, ठीक है। उसका सवाल, हाँ जी, सोचना तो नहीं ना आपने काफी होता है, उसके साथ कोई एक्शन भी एसोसिएट होता है। बिल्कुल होता है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, 2 साल से मैं यही सोचता जा रहा हूँ। मैं इलेक्शन में तो टैक्स ही नहीं, तो मैं नहीं बनूंगा। तो सोचने से कुछ नहीं होता। मैं बता, नहीं, मुझे लगता है कि सोचना भी एक चीज़ लिमिटेड है। मुझे रोज लगता जाएगा कि मैं ऐसा हूँ। लेकिन जब आप जब आप सोचते हैं ना, जब आप सोच रहे होते हैं। अच्छा, मैं इसकी आपको एक और मिसाल देती हूँ कि मैं आज जहाँ हूँ और जो मैं हूँ, ये जब मैं 9th 10th में बंदे को थोड़ा सा शऊर आता है ना, तो मैं तब से अपने आप को यही देख रही थी कि मैं दुनिया में कुछ डिफरेंस करने के लिए ही हूँ, मैं कुछ अचीव करने के लिए ही हूँ। मैं अपने आप को ऐसे ही देख रही थी। अच्छा, सिर्फ सोचना काफ़ी वाकई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ख्याली पुलाव पकाते। मगर देन अगेन मैं अभी आपको एक बात बताने लगी हूँ कि ख्वाब जो हम खुली आंखों से देखते हैं वो सच हो जाता है। फिर ब्रेन के प्रोसेस के ऊपर जाऊंगी कि जब आप सोच रहे होते हो ना, आपका ब्रेन आपको बताता है कि अच्छा करना क्या क्या है, ये होना कैसे है, ये इस जगह तक मैंने जाना कैसे, वो पूरी चीज़ को रोड मैप, ये उसका काम है बेसिकली। इसमें आपका और मेरा कोई कमाल नहीं, ये खुदा ने इसको बनाया इस तरह से कि इसका काम है कि ये कोई भी चीज़ जो आप इसको कहते हैं, ये इसको सोचना शुरू करता है और इसका रोड मैप बनाता है किस तरह कैसे कैसे होगा। और फिर हम में से कुछ लोग जो हैं सोचते रहते हैं और कुछ लोग उस रोड मैप को अप्लाई कर लेते हैं अपने ऊपर। और बहुत सारे टाइम पे जब आप उस रोड मैप को अप्लाई कर लेते हो तो आपको कोई बहुत पुश नहीं करना पड़ता अपने आप को, क्योंकि आपका ब्रेन उस हकीकत से पहले से वाकिफ़ हो चुका है, बड़े आराम से उस पर चलना शुरू हो जाता है। आपकी बात 100% ठीक है कि सिर्फ सोचना आपको रास्ता दिखाता है कि मैंने जाना कहाँ पे है।
और अगर आप और गहराई से सोचें तो उसकी पिक्चर बनना शुरू हो जाती है और रास्ता और क्लियर होना शुरू हो जाता है। बट अगर आप ये कहें कि अल्लाह आसमान से नीचे उतरेगा और फिर आपके मुंह में रोटी डालेगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको इस रोटी वो आप तक पहुंचा देगा, उसको तोड़ के अपने मुंह में डालना आपका काम है, उसको आपने खुद करना है। इस बात को आप इस तरह से भी देख सकते हो, आपने खुद पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो किसी भी जान को भूख की वजह से नहीं मारेंगे, भूख और प्यास की वजह से नहीं, रिस्क का वादा है, ऐसा ही है ना। कहीं अल्लाह मियाँ ने ये लिखा है कि मैं 2-4 गाड़ियाँ भी दूंगा, मैं कोई भरा घर भी दे दूंगा, मैं कोई मिल छिल भी लगा के दे दूंगा, ऐसा है नहीं। इसका मतलब क्या इस बात का, ये हमें क्या सिखा रही है ये बात हमें ये सिखा रही है कि बेसिकली उसका वादा है कि वो रोटी देगा और वो कभी भूखा नहीं मारेगा। और ये हमें यकीन होना चाहिए, बीइंग मुस्लिम और बीइंग ह्यूमन, ये हमें यकीन होना चाहिए कि वो भूखा नहीं मारेगा। लग्जरी जो है लाइफ की वो आपने कमानी है, और उसके लिए वो बयान करता है जो कोशिश करोगे वो मिल जाएगा, उसके लिए वो बयान करता है। लग्जरी आपके हाथ में, जिसकी जितनी दौड़ होगी वो उतना ही, वो कहता है कि ये दुनिया मैंने सबके लिए बनाई है, कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। तो जिसकी जितनी मेहनत है उतना ही वो उसमें आगे भी जा सकता है, उसमें अर्न भी कर सकता है। अगर आपकी हिम्मत 100 कदम चल के ख़त्म हो जाती है और दूसरा 1000 कदम पे भी नहीं थका, तो मतलब ये है कि हमारे स्किल्स में कहीं कमी है, हमें थोड़ी सी दौड़ लगाने की ज़रूरत है रोज़ाना शायद। मैं आप लोगों को बता रही थी कि बेसिकली मेडिटेशन जो होती है ये ख़ास कैफियत होती है जिसमें हम बहुत डीप रिलैक्सेशन ऑफ माइंड जो है उसमें चले जाते हैं। अब उस डीप रिलैक्सेशन ऑफ माइंड जो होती है उस पर कोई भी सजेशन आपके दिमाग पे असर करती है, वो ऐसी कैफियत होती है जिसमें जागने और सोने वाली कैफियत जो होती है उसके बीच वाली। ह्यूमन ब्रेन को जब आप कोई भी चीज़ उस वक़्त कहते हैं करने को तो वो फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको करना शुरू कर देता है। ये फिर से ब्रेन का एक फंक्शन है, इसमें आपका और मेरा कोई कमाल नहीं। लेकिन हमारा कमाल ये है कि हमें वो तरीका आता है कि अच्छा मैं अपने आप को किस तरह से स्टेट में लेके जाऊं और फिर जो है वो मैं आपको करूं, अपने आप को वो सजेशंस दूं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपके सोचने समझने की जितनी भी सलाहियतें होती हैं वो पहले से ज़्यादा शार्प हो जाती हैं, तेज़ हो जाती हैं। सुबह उठ के अगर आप नमाज कुरान के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मेडिटेट कर लें, डीप रिलैक्सेशन कर लें और अपना दिन प्लान कर लें, आपने उस पूरे दिन में क्या करना है और इसमें आप अपने आप को देखना शुरू करें कि मैं अब ये कर रहा हूँ, 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 जो आपके पूरे दिन की एक्टिविटीज़ हैं और मैं कर किस तरह से रहा हूँ आपने वो भी अपने आप को बताना है। मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं पॉजिटिवली सोच रहा हूँ, मेरे चेहरे पे स्माइल है, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं बड़े एतमाद से सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अगर आप अपने आप को वो अपनी पिक्चर दिखा दें तो सारा दिन आपका नामुमकिन है कि जो आपने सोचा है उससे मुख्तलिफ गुजरे। तो आपने जहाँ आप नमाज़ पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, उसके बाद अगली चीज़ अगर आप पढ़ाते हैं कहीं पे तो आप सिखा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अभी सिखा के जाऊँगी कि ये करना कैसे होता है। अगर आप लोगों की तरफ से ये होगा तो मैं ज़रूर आपको सिखा के जाऊँगी ताकि आप लोगों को ये आ सके कि किस तरह से ये होता है। ज़रूर सिखाऊंगी, सिखाने के लिए ही आई हुई हूँ। एंड इसको आप यूज़ करेंगे, इसको आप ख़ास तौर पे यूज़ कर सकते हैं टू प्लान योर गोल्स कि मेरे गोल कौन कौन से जिनको मैंने अचीव करना है। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग के अब जो सवाल हैं वो अब आप लोग पूछ लीजिए ताकि फिर हम उसकी तरफ जाएं। जी, काफी देर से ये है कि मैं अपने में सोच रहा हूँ बहुत सारों को हंसी आ रही है, बिल्कुल हंसना पड़ता है क्योंकि जब स्पेशल केस हो जाए ना ऐसा होता है। हमारा आज ना सुबह एक सेशन हुआ था जिसमें प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस थे सबके, इनके प्रॉब्लम्स तब भी सॉल्व नहीं हुए थे। नहीं, मैं इंसानी प्रॉब्लम ही है ना, इसलिए ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर कोई मतलब सुपर नेचुरल किस्म के प्रॉब्लम्स हुए तो परेशानी हो जाएगी। हाँ पूछो। मैंने डिफरेंट साइकोलॉजी से कंसल्टेशन हमारी अपनी बड़ी प्यारी मैडम साइकोलॉजी बड़ी आशा शायद आप जानती हैं।
इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के फिर साइकाइट्रिस्ट। पहला तो मैं परेशान इस चीज़ पे कि मैं खुद एक जा रहा हूँ कि मुझे साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि सर अच्छा उनका जो असिस्टेंट है सर ये क्लाइंट आ गया। मैंने कहा वो जेब खाली होगी, क्लाइंट आ जाते हैं। उसने कहा पेशेंट बाद में चले चीज़ें असल में मैडम बहुत बड़ा जो मेरा साइकोलॉजिस्ट से और साइकाइट्रिस्ट से जो इख्तलाफ रहा है कि जब आप ग्राउंड रियलिटी पे ग्राउंड पर काम करते हैं तब सिचुएशन और होती है। आपकी जगह पे खड़ा होकर मैं लेक्चर देना मेरे लिए भी बड़ा सा ऐसे कर लें बटरफ्लाई टेक्निक अप्लाई कर दें, काउंट टू 10 कर दें, जगह मूव कर लें, ठीक है, लंबे लंबे सांस लें, सब यूजलेस है। ठीक है, सुन लें क्या कह रहे मैंने हैं। समझता था कि ये मेरे पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जो कि हर इंसान के अंदर होते हैं। अब साइकोलॉजी का टाइम फिर मुझे पता चला कि ये मेरे पर्सनैलिटी ट्रेड्स नहीं, ये मेरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बन गए हैं। अब मुझे पता चला कि ये उससे भी आगे बढ़ा। अच्छा, ये किसने बताया है? कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अब ये है कि मैडम मतलब मेरा जो एक स्मूथ कैरियर नहीं था, तो मैंने कॉलेज में 1 साल पढ़ाया, उसके बाद मैं पुलिस में आया। अब्बा जी की ख्वाहिश 4 साल मैंने सब इंस्पेक्टर सर, तो मेरे लिए 4 साल बड़े कठिन। ठीक है, कोई भी जब एक मतलब यूनिवर्सिटी का मैं बेसिकली IT ग्रेजुएट, मैं अपनी फील्ड में नहीं गया। मतलब उन्होंने कहा कि एक एग्जेक्टिव पोस्ट हो, बच्चा वहाँ पे जाए। ये किसने कहा कि वहाँ जाए एग्जेक्टिव पोस्ट हो? ये अब्बा जी ने कहा था ना, गांव में मतलब लोग मेरे पास आएंगे कहेंगे यार वो बच्चे को फोन करो यार ये काम क्या बात, हाँ ठीक, मतलब हर एक अंडरस्टैंडेबल, यस। अब मतलब कि मतलब जो मेरा स्ट्रेस का लेवल है कि शादमार्ग में एक इंसिडेंट हो जाता है कि 1-1.5 साल के बच्चे को उसके बाप ने प्लास्टिक के पाइप मार के मार दिया। अब अपने आप को एम्पैथाइज करें उस सिचुएशन, आपका लेवल क्या होगा। मिस्री शाह के अंदर एक जवान लड़का अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मार रहा है कि बदकारी करो और मेरे पैसे पूरे करो, मेरे नशे के पैसे ये मेरी जरूरियात। इधर टाउनशिप के एरिया एक सगे बाप ने अपने बेटी के साथ रेप कर, आप अपने आप को जगह पे जूम करके कहाँ पे आपकी टेक्निक सप्लाई मैंने की, सब यूजलेस। ठीक है, आपने किस पे अप्लाई किए हैं मैंने टेक्निक? अपने आप पे की। अरे मैं स्ट्रेस में आ गया, मेरे लिए नए केसेस थे। अरफा करीम के पास सर्दियों के दिन हो, रात 1:30 बजे का टाइम हो कि वहाँ पे एक क्योंकि लाहौर में 11 बजे के बाद जो हैवी व्हीकल्स है वो मूव, इससे पहले नहीं हुए क्योंकि मेजर एक्सीडेंट कॉज बनते हैं। वहाँ पे यह कि उसका टायर पंक्चर हो गया, उसके पीछे जो सर ना वो धमक रहा, ऊपर से फ्लाई ओवर ऐसे रहा। माँ बाप का अकेला बेटा ब्रेड होंगे मतलब जो अकेला कमाने आता है, हिट हुआ है, सरिया आर पार हुआ है, जिंदा है अभी, लटक गया है, पुलिस पहुंची, रेस्क्यू पहुंची। यह सिचुएशन है कि सरिया बाहर निकालेंगे मर जाएगा, क्या करे, सरिया काटे क्या ना करे। सिर्फ उसके मुंह से अल्फाज ये नहीं कर रहे थे कि मेरे माँ बाप का क्या बनेगा, वो मर जाएंगे, अपनी नींद से पड़ी हुई। ठीक है, आप अपने आप उसका जगह भी करें, आपकी साइकोलॉजी कहाँ पे। मैंने जिस चीज अच्छा नहीं मतलब मेरी को इमोशंस बाहर, ठीक है, मतलब सामने जब एक्सपर्ट कहने दें आप खैर। मैं लड़ नहीं रहा। हाँ नहीं आप लड़ भी सकते हैं, वेल यहाँ टेकन। पे ये है कि वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी टीम आई, जब इस तरह के मेरे साथ नहीं मेरे 4-5 लोग सर के साथ और बनाने का सेंटर, मैंने कहा इनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट आगे मैनेजमेंट ऊपर काम किया, सब ने अपने मसले रखे। मुझे नहीं पता वो एक्सपर्ट थे क्या नहीं थे क्या नहीं थे, हमने कहा मैटर किस जगह पे। हमारे पास कुछ एक्सीडेंटल वीडियोस थी, कुछ मर्डर वीडियोस थी, यकीन करे वो खुद उनकी चीजें। अब मैं कैसे इस चीज को बिलीव करें कि ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, सिगमंड फ्रॉइड तो बहुत पहले की चीजें बताते हैं ना, अभी सिचुएशन ही टोटली डिफरेंट है। मैं अपने आप को किस तरह इंप्लीमेंट कि मेरे ये प्रॉब्लम से सॉल्व हों। मैंने पुलिस छोड़ दी, अभी मैं जॉबलेस हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गया, मुझे पता चला कि वो वहाँ पे तो काम थोड़ा खराब था, यहाँ आगे का आगा बिगड़ा हुआ, यहाँ रिजाइन करना पड़ा। मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी। रिजाइन क्यों करना पड़ा? मैडम आप देखिए ना, पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा आपके सामने दो चीजें, एक तो मैंने ये वाली चीजें कि आपके सामने मैंने एक शराब की बोतल रख दी है, एक मैंने पानी की रख दी है। आप ऑब्वियसली मुझे पानी दे दीजिएगा, पानी- बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। पानी वाली बोतल आप करेंगे, लेकिन दोनों बोतलें मैंने शराब की रखनी है, या पी लेंगे या बाहर चलेंगे। फिर आपका फैमिली को भी देखना पड़ेगा, अपने फ्यूचर को भी देखना पड़ेगा, माँ बाप की इन्वेस्टमेंट को भी देखना पड़ेगा। क्या हाँ। करें? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको नहीं पता वहाँ पे क्या है, प्राइवेट कंपनी में की इशू छोड़ दिया। ठीक हो गया। आज इसका मतलब जो मैं आपकी बात से समझ पा रही हूँ ये है कि आपने बहुत सारी जॉब्स वहाँ पे बुराइयों को देख के छोड़ी है, यही है मतलब कि गलत चीजों को। मतलब कि अब कहना चाहिए पुलिस के अंदर स्ट्रेस था। हाँ। मेरा अपना मतलब जब ये एक इंसिडेंट हुआ, मैं उस इंसिडेंट को बता रहा 2 दिन तक बोलेंगे वाले बुलाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया।
मतलब आप वहाँ के चले, अच्छा क्या मैं ये, इनमें से कोई भी सिचुएशन में नहीं गुजरा अभी तो। आज तो मैं बहुत हो सकता है ये आपसे ज्यादा मुश्किल सिचुएशंस में से गुजरे हो। वी कांट जज देम, वी कांट, हम नहीं कर सकते। मतलब मैं मतलब अगर मैं आपसे एक्स्ट्रा पे करके भी आपसे कंसल्टेशन भी करूं, मैं थेरेपी भी करवाऊंगा, लेकिन मसला ये है सॉल्यूशन। ठीक, मैं बोलूँ अब? खैर, जो हकीकतें आप बता रहे हैं ये दुनिया की हकीकतें तो हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की हकीकत नहीं है, पहले हमें ये समझना है, ये दुनिया की हकीकत है। दुनिया में अच्छाई, बुराई, नेकी, बदी, हेल्प और ना हेल्प करना, ये जब तक रहेगा जब तक दोनों ऑपोजिट्स एग्जिस्ट करते रहेंगे। दोनों ऑपोजिट एग्जिस्ट करेंगे तो अच्छाई का भी पता, बुराई एग्जिस्ट करेगी तो अच्छाई का तभी पता चलेगा ना कि अच्छाई क्या है, ऐसा ही है। और अगर किसी बंदे को पानी पिला देंगे, वो प्यासा होगा, तो नेकी का भी तभी पता चलेगा जब ज़रूरत होगी कि हम डिलीवर कर सकें, मतलब हम खिदमत कर सकें। लेट्स से कि किसी को हमारी खिदमत की ज़रूरत ही ना पड़े दुनिया में, किसी को हमारी हेल्प की ही ज़रूरत ना पड़े और सब लोग नेक हो जाएं, तो आपका और मेरा क्या फ़ायदा होगा दुनिया में? दुनिया में ज़रूरतें इंसानों की ज़रूरतें पूरी करने से हैं। आप उन ज़रूरतों को देख के अगर भाग रहे हैं कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से फेस नहीं हो रहा, तो दैट्स योर चॉइस। आप उसको छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको फेस करते हैं, बहुत सारे लोग उनको जितना उनसे हो सकता है वो, खुदा ने कभी किसी इंसान के ऊपर नेकी का बोझ नहीं डाला कि तुमने करनी ही करनी है। नेकी इज ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है। किसी भी दिल करता है करो, मगर किसी के साथ ज्यादती ना करो। ज्यादती करने से बिल्कुल मना किया गया है और नेकी करने की ऑप्शन दी गई है, बोझ नहीं डाला गया। ठीक है, अब हकीकत क्या है कि आप एक प्रॉब्लम को देख के वहां से भाग रहे हो, ओहो हो मेरे अपने हाथ में फूल गए, मैं अब खुद स्ट्रेस्ड हो गया। ये मैं आपको गलत नहीं कह रही, ऐसा हो सकता है, हर इंसान इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकता, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सलाब में जाके लोगों को डूबते हुए बाहर बचा के रखा है ऐसा। तो जब तक ज़रूरतें हैं तो आपका और मेरा वजूद है। आपका और मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा जब ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी। इस चीज़ को थोड़ा करें, कोई और डूबता है, जब आपका अपना प्यारा डूबता होगा तो क्या आप बिल्कुल यही होंगी। ये इखलाकियत का वो नेक्स्ट लेवल है जिस पे आप अभी तक बहुत नीचे हैं। आई एम सो सॉरी, आपको नहीं पता कि ये किस तरह की चीजें होती हैं। जब आपका अपना भी डूब रहा होता है ना, आप किसी एक स्टेज के ऊपर आपका अपना मर रहा होता है, कैंसर का मरीज हो आपके अपना घर वाला, और आप उसको आईसीयू में देख रहे हो रोजाना तकलीफ में से गुजरते हुए, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? या अल्लाह इसके लिए आसानी फरमा दे। जिंदगी की दुआ नहीं करते, या अल्लाह इसके लिए आसानी फरमा दे। जरूरत है, क्योंकि उस वक्त आप पीछे हट गए हैं, आपको वो नजर आ रहा है कि यार ये हर वक्त तकलीफ में। ये जो तकलीफें हैं हमारी, आपका और मेरा होना, इसकी निशानी है कि हम लोगों को सर्व करने के लिए आए हैं। अब अगर मैं भी मैदान छोड़, अगर जो कुछ आपने मुझे कहा मेरी जगह खड़े हो के यहाँ पे लेक्चर देना बहुत आसान है, मेरे जैसी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं मिसाल दे रही हूँ। मैं आप मुझे मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो आपको ये लग रहा है कि ताहिरा रुबाब यहाँ पे खड़ी है, ताहिरा रुबाब की जिंदगी की एक स्ट्रगल है। मैंने जिंदगी को, मेरे कामयाब होने का सिर्फ ये नहीं है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं बड़ी बोल्ड हूँ और मैं बड़े आराम से ये लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। नो, नॉट एट ऑल। मेरे सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि मैंने जिंदगी को इतने करीब से देखा है कि शायद किसी ने देखा होगा। और मैं बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट भी इसी वजह से कि मैं सिर्फ किताबों को नहीं जानती, मैं इंसानों को समझती हूँ। मुझे पता है कि तकलीफ में होना क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है क्या होता है। मैंने ये भी देखा हुआ है कि रोटी के बगैर सारा दिन गुजारना क्या होता है। सो इसलिए आइंदा से जब कभी भी किसी से बात करो, ये मेरा टिप है आपको, डोंट बी जजमेंटल। आपको नहीं पता इनमें से सबका क्या सफ़र है, आपको नहीं पता मेरा सफ़र क्या है। ठीक है, मैं जो सामने खड़ी हूँ, ये मेरी अप्रोच है टूवर्ड्स दिस कायनात के अल्लाह। मैंने आपको पहले कहा कि मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझे चुना हुआ है दुनिया में कुछ चीज़ें डिलीवर करने के लिए जो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मेरी सोच है। अब मैं भी लाइफ थ्रेट्स ले रही हूँ। मुझे हर रोज़ लोग गालियाँ देते हैं। मेरा सोशल मीडिया आप सबने देखा, क्या कसूर है मेरा भाई देवे? क्या मैं कोई गैर इस्लामी बातें कर रही हूँ, गैर इंसानी बातें कर रही हूँ? लोग मुझे जो गालियाँ देते हैं मैं बर्दाश्त करती हूँ।
मेरी फैमिली को लाइफ थ्रेट्स मिलते हैं, मैं बर्दाश्त करती हूँ। आपने चूज कर लिया कि आप गिव अप करेंगे, मैंने चूज किया कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। ये फर्क है आप में और मुझ में। या किसी भी साइकोलॉजिस्ट की अगर अभी तक आपको टेक्निक समझ नहीं आई ना, क्योंकि आप उसको एक दिन के लिए फॉलो करते हो। अभी आपको भी मैं जो चीजें सिखा रही हूँ या बता रही हूँ वो एक दिन की कहानी नहीं है। हम जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे खड़े हैं, इट इज अ स्टोरी ऑफ 8-9 years। इतनी ट्रेनिंग है हमारी, और उसके बाद हम यहाँ खड़े होकर इस तरह से बात कर रहे हैं, या वो चीज़ें हमने अपने ऊपर अप्लाई की हैं तो हम दूसरों को बताने के काबिल हुए। अभी आप लोगों को सिखा के चली जाऊंगी, आप सब एक ही जैसी बातें सुन रहे हैं ना मेरी, किसी को मैं डिफरेंट तो नहीं ट्रीट कर रही यहाँ पे, मगर हर किसी पे मेरी बात का इफेक्ट डिफरेंट होगा, हर कोई मेरी बात का मीनिंग डिफरेंट लेगा, हर कोई उसको प्रैक्टिस डिफरेंटली करेगा। बिकॉज दीज आर मैं आपको सक्सेस का फॉर्मूला बता रही हूँ जो कि मैंने खुद अप्लाई किया, और आप सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी उठा के देख लेंगे, आपको यही सक्सेस फॉर्मूला नज़र आएगा जो मैंने अभी आपको बताया। मगर आप में से कितने लोग डेयर करेंगे इसको प्रैक्टिस करने को? चीज़ें कहना बहुत आसान होता है, बहुत आसान है, उसमें से गुजरना जो है ना, उसमें से ड्रिल होना, ये उसी का काम है जो चमकता है। फिर बाद में आपको नज़र आता है कि वो चमक रहा है, वो ऐसे ही नहीं चमक रहा, वो इस सड़क का रोड़ा बना है तो फिर वो चमक रहा है। अब अगर आप में हिम्मत है तो वेलकम, स्टेज इज फॉर यू। ये दुनिया हर इंसान के लिए है, किसी के लिए लिमिटेड नहीं है। खुदा तो दावतें देता है यार, आप में से जिसमें हिम्मत है वो कर ले। उसने तो नहीं कहा मैंने अंग्रेज़ों को बस ये दे दिया, ये मुसलमानों को मैंने दे दिया है, ये मैंने हिंदुओं के लिए कर। नो, उसने कहा, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि उसने कहा मैंने रिस्क का वादा किया, मैं भूख से नहीं मारूंगा। भाई गाड़ी चाहिए, मेहनत करो, घर चाहिए, मेहनत करो, अपनी फैमिली का एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मेहनत करो। और उसके लिए उसने रास्ते बता दिए। जिसमें जितना दम खम है वो उतना ही करेगा। एंड देन देयर इज अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हम सब का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। हमारे जितने नबी पैगंबर और रसूल और जितने भी हमारे हीरोज गुजरे हैं, क्या वो कभी पूरी दुनिया को बदल पाए? उनका दायरा कार क्या था? जिस जगह वो रहते थे वो वही था, या जहां तक उनकी रसाई थी। तो मैं अपना घर तो ठीक कर लूं यार, अपना गली मोहल्ला तो ठीक कर लूं, अपना शहर तो ठीक कर लूं, दुनिया बाद में आएगी। जब हम शादी का एक कॉल है कि जब हम ये सोचते हैं ना कि शादी कहते, जब मैं यंग होता था ना, आप सब की तरह, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं वाकई बूढ़ी हो गई हूँ, लगती नहीं हूँ। शादी सेट के जब मैं यंग था तो मुझे शौक था कि मैं दुनिया बदलूंगा, जो हम सबका होता है। हम सब चाहते हैं कि दुनिया में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मैंने इसको ठीक करना है। दुनिया का सिस्टम ही गलत है। हम सब ये रोजाना कितनी ये तकलीफ देख के सोचते हैं। तो ही सेट जब मैं यंग था तो ये होता था, जब मैं थोड़ा सा वाइजर हुआ, मुझे अकल आना शुरू हुई, तो मुझे पता चला दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है। यहां से शुरू होगा चेंज। जब मैं करूंगी, मेरे साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं, और कभी भी चेंज जबरदस्ती से नहीं करवा सकते आप किसी को, करवाएंगे टेम्परेरी होगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने खुद फरमाया कि दीन में भी जबर नहीं है। जोर जबरदस्ती से आप करवा लें, कितनी देर करवाएंगे? जब मौका मिलेगा किसी इंसान को कि वो अपनी मर्जी अप्लाई करे, वो करेगा। चॉइस दे दें, क्योंकि अल्लाह भी देता है, आप भी दें। चॉइस दें ताकि लोग अपनी मर्जी से चीज़ों को चूज कर सकें और उस पर चल सकें। आप पूरी दुनिया ज़रूर बदल सकते हैं, मगर दुनिया बदलने का एक तरीका होगा जो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और दुनिया बदलने का तरीका क्या है? कहाँ से शुरू होगा? अपने आप से, अपने आप से। आई होप कि आपको आपके किसी सवाल का जवाब मिला, और अगर नहीं मिला तो आई एम हियर। आप ज़रूर, आपकी तकलीफ, ये दिल, इस तरह का दिल रखना, ये मैं कहती हूँ खुदा की खास अनायत है आपके ऊपर, कि आपका दिल ये है कि आपको लोगों की तकलीफ।
मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी की बीट है ना, टेक्निकल टर्म पुलिस वाले वहाँ पे वो मजबूरी है, इस ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसके ऊपर एक चीज़ है आपको नहीं पता। हम जो डॉक्टर्स हैं ना, मसलन जैसे मैं जो साइकोलॉजिस्ट हूँ, अब मैं लोगों के वो पेन देखती हूँ जो कोई नहीं देख सकता। लोग मेरे पे एतबार करते हैं और अपनी वो ज़िंदगी की बातें खोलते हैं जो शायद वो अपने आप से करते हुए भी शर्माते होंगे या घबराते होंगे, डर लगता होगा। अगर मैं अपने क्लाइंट की बात सुन के रोना शुरू कर दूंगी ना, तो मैं उसको हौसला और हिम्मत नहीं दे सकती। ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आपने अपने आप को उसके साथ बहाना नहीं है। अगर आप बहा देंगे ना, मतलब आप किसी से मदद मांगने जाओ, आप किसी से मदद मांगने जाओ और वो उसको देख के आपको लगे ये तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर है, आप उसको यकीन कर पाएंगे कि ये मुझे मदद कर सकता है? कभी बीमार का ख्याल रख सकता है? नहीं रख सकता। ये सिस्टम्स होते हैं चीज़ों के, जो लोग हमें लगते हैं बज़ाहिरी वो बड़े बेदिल हो चुके हुए हैं। ह्यूमन ब्रेन जब जुल्म को बहुत ज़्यादा देख लेता है, तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा देख लेता है, ये ह्यूमन ब्रेन की दोबारा से एक चीज़ है, जब वो जुल्म को बहुत ज़्यादा देख लेता है तो वो उसकी तरफ रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। और जब वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जो एक बुरी चीज़ हो रही है, तकलीफ दह चीज़ हो रही है, वो उसको इफेक्ट नहीं कर रही, उसने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। इफेक्ट कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब जब वो इकट्ठा हो रहा है ना, तो वो मुझे भी ब्लास्ट करेगा। इसलिए सवाल करना बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि सवाल बहुत सारे जवाब लेके आता है। जी फरमाइए। ये बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन ना वो इंसान को तकलीफ उन चीज़ों से देते हैं। उन्हें पता भी होता है कि ये बात करूँगा, ये अमल करूँगा तो इससे तकलीफ होगी, तो फिर वो बाद में मार भी कर देते हैं, बार बार तकलीफ भी देते हैं, मार भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे मिलते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। मैं क्योंकि बहुत अहले इल्म के साथ उनके बीच में खड़ी हूँ, तो मैं कोशिश करूँ कि जो मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं उसके रेफरेंस से आपसे बात कर सकूँ। हमें ये सिखाया गया है और हमारी तालीमात का हिस्सा है कि जुल्म जो है सिर्फ उस वक़्त तक जुल्म रहता है जब तक सहने वाला मौजूद रहता है। जिस दिन सहने वाला ख़त्म हो जाएगा, जुल्म ख़त्म हो जाएगा। गलती किसकी है? सहने वाले की। ठीक है, अच्छा नहीं, ताल्लुक नहीं ख़त्म होता। जुल्म हमें डर ये है कि अगर मैं इसको मना करूँगा तो ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे दिल का डर है बेसिकली। अच्छा, अब वो जो गलत बात कर रहा है ना, उसको ये नहीं अंदाज़ा कि ये मुझे किस लेवल पे जाके हिट कर रही है, ये मुझे कितनी तकलीफ़ दे रही है, उसको नहीं पता। हम भी तो बड़े इंसान है ना, हम ये समझते हैं कि यार इसको क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं हर्ट होता हूँ, इसको नहीं पता मुझे क्या चाहिए, इसको नज़र नहीं आ रहा मैं किस तकलीफ़ में हूँ, इसको क्यों नहीं समझ आई कि मुझे इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत थी, इसने मुझे पूछा कि हम इंसानों से खुदा की सिफ़ात की उम्मीद करते हैं कि वो दिलों के हाल को जान जाएं। जानना क्यों नहीं, पता क्यों नहीं चला मुझे ये ज़रूरत है, जबकि हम इंसान हैं, हमारा एक लिमिटेड दायरा कार है। अब वो बंदा बेचारा पता क्या कर रहा होता है, वो टेवे लगा रहा होता है, अच्छा यार क्या हुआ है बताओ तो सही, क्या बात है, क्या परेशान कर, अच्छा मेरी कोई बात बुरी लग गई है, अच्छा कुछ। अब वो बेचारा लगा हुआ है, बताओ तो क्या, मैं खुद ही समझ जाए, खुद ही समझ क्यों नहीं आ रही, पता क्यों नहीं चल रहा। भाई कैसे पता चले, वो खुदा थोड़ा ही है, वो दिल में नहीं घुस सकता। बताना पड़ता है, कहना पड़ता है, और कहने का एक तरीका होता है, और वो कहने का तरीका, अगर आप उसी इंसान से हर्ट हो रहे हैं, उसका एक तरीका होता है। आप उसको कहते कैसे, यार आप जो भी कह रहे हो ना वो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो भी आप कह रहे हो, मैं आप एग्जैक्टली आपकी उस मिसाल को नहीं समझ पा रही, लेकिन मैं उसको इनडायरेक्टली आपको बता रही हूँ। किसी की भी बात अगर आपको बुरी लगती है तो आप उसको रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? आप उसको कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मगर आपका ये जो रवैया है ना, ये मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ का बाइस है, ये मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आपने जो कहना हो मुझे इस तरह से कह दें। अच्छा, अब हमारे अंदर का एक डर है कि अगर मैंने उसको ये बात कह दी ना कि मैं
तुम्हारी ये बात मुझे हर्ट करती है, बुरी लगती है, तो ये बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्यों? आपने उसको पहले एक बड़ी खूबसूरत बात की, आप ठीक कह रहे हैं। जब आप लोगों को ये बात कह देते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि यस, मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है, मुझे रिस्पेक्ट दी गई है, मेरी बात को गलत नहीं कहा गया। हर बात जो आपने किसी से मनवानी हो, जो बात आपने किसी को कहना हो कि यार प्लीज़ इट इज़ पेनफुल फॉर मी, तो आप उसको आप ठीक कह रहे हैं। हो सकता है कि आपको जो चीज़ जैसे आप बयान कर रहे हैं वैसे ही लग रही हो, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके ये अल्फाज मेरे लिए बाइस तकलीफ़ हैं, या ये चीज़ बाइस तकलीफ़ है। मेरी गुजारिश ये है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसको हम रोक लें ज़रा। जो भी आपका ताल्लुक़ है किसी भी इंसान के साथ, वो मोहब्बत का ही होता है, तो आपका ताल्लुक़ बच जाएगा। जी बेटा।